ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमः नमः। नमन्ति ऋषियो देवा नमन्त्यापसरसां गणा नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवा मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकं पदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरा यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। तो साथियों, आज मैं आपके सामने इस YouTube के माध्यम से जब भगवान महाकाल शिव महादेव का जो है विवाह सती जी से हो जाता है, ब्रह्मा जी और भगवान नारायण जो है उनसे उनकी स्तुति करने लगते हैं कि हे महादेव, आप संसार के पालनहार हैं, सृष्टि की रचना करने, पालन करने और संहार करने वाले हैं। तो हे प्रभु, हम भी आप ही का अंश हैं और आप आकाश के समान जो है सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न अंग हैं, उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं। आप निर्गुण निराकार हैं और समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती हैं। भगवान नारायण और ब्रह्मा जी जो हैं भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं और उनके महिमा का बखान कर रहे हैं। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके ही चरणों की वंदना करते हैं और आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं। यदि हम सबसे कुछ भी गलती हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। ब्रह्मा जी और नारायण महाकाल शिव से क्षमा मांग रहे हैं कि अगर हमसे कुछ भी आपके विवाह में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान महादेव की जो है स्तुति करने लगे। अब भगवान शिव की जब स्तुति ब्रह्मा और भगवान नारायण करने लगे तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के कहने लगे, मैं सदैव जो हूं और जगत कल्याण के लिए जो है हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस प्रकार से जब भगवान महादेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने मेरा विवाह कार्य जो है संपन्न किया है, तो आप मेरे से आचार्य के नाते
आचार्य होने के नाते अपनी दक्षिणा बताएं और मैं आपको दक्षिणा दूंगा। तो मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूं? आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य आपको दूंगा। तो जब भगवान महादेव जो हैं ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने मेरे आचार्य के रूप में मेरा विवाह संस्कार किया है, तो दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं उसको अवश्य दूंगा। तो यह सुन करके जो है ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके जो है महादेव के सामने खड़े हो जाते हैं और उनको प्रणाम करके कहते हैं कि हे देवेश, यदि आप मुझे अपना आचार्य मानकर कोई वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वर मांगता हूं कि आप सदा इसी रूप में इसी वेदी पर विराजमान हो जहां आपका, जिस वेदी पर आपका विवाह हुआ होता है। जब विवाह संस्कार होते तो जहां पर फेरे लिए जाते हैं वहां पर वेदी बनाई जाती है। तो साथियों, उस वेदी के मध्य में भगवान शंकर माता पार्वती सहित विराजमान होते हैं। तो वो कहाँ है, कहाँ हुआ था? महाकाल शिव का विवाह कहाँ हुआ था? हमारी देव भूमि उत्तराखंड में जो त्रियुगी नारायण है, तो त्रियुगी नारायण में जो है भगवान महादेव का विवाह हुआ था। उस समय सती रूप में जो है पार्वती का जन्म तब नहीं हुआ था। भगवान महादेव और सती का विवाह जो है त्रियुगी नारायण में हुआ था। तो आज भी जो है उस वेदी के अंदर जो है, उस वेदी के मध्य में जो है भगवान महाकाल शिव और माता सती जो है विराजमान है। और जो विवाह संस्कार होते हैं उसके मध्य में भी दोनों की स्थापना की जाती है, वेदी के मध्य में। तो ये क्यों होता है? ब्रह्मा जी ने जो है महादेव जी से वर मांगा था कि जिस वेदी में विवाह संस्कार हुआ है आपका, उस वेदी में जो है आप इसी रूप में जो है विराजमान हो दोनों, और मैं सदा आपके साथ रहूं, आपका साथ मांगता हूं। और आप इस वेदी में विराजमान होकर के अपने भक्तों को दर्शन दें और मैं यहीं पर एक कुटिया बना करके आपके साथ रहूं। और जब कोई भी आपके दर्शन करे तो उसके सारे पाप धुल जाएं और आपके विराजमान होने से मुझे आपका साथ भी प्राप्त हो जाएगा। मैं इसी वेदी के पास आश्रम बना करके यहाँ निवास करूंगा और तपस्या करूंगा। तो इसलिए हे प्रभु, यही मेरी इच्छा है। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो भी मनुष्य भक्ति भाव से आपके दर्शन करेगा
उसके सभी पाप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाएंगे और इस दिन आपका दर्शन करे मनुष्य की हर इच्छा जो है पूर्ण हो जाएगी। जो मनुष्य जो है अपनी इच्छा को आपके सामने व्यक्त करेगा तो उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाएगी। आप उसकी इच्छा को पूर्ण करें और इस दिन सभी को मनवांछित वर प्रदान करके, हे प्रभु, हे भगवान, यही वरदान मैं आपसे चाहता हूं। अब ब्रह्मा जी की बात को सुन करके भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मन, मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा और तुम्हारे वर के अनुसार मैं और देवी सती जो है इस वेदी के मध्य में, इस वेदी के मध्य में विराजमान रहेंगे। और यह कह करके भगवान शिव और देवी सती जो है मूर्ति रूप में प्रकट होकर के वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है महादेव जी ने और माता सती ने क्या कर दिया, इस जगत के कल्याण हेतु, इस जगत के हित के लिए भगवान महाकाल शिव जो है और देवी सती जो है अंश रूप में उस वेदी के मध्य में विराजमान हो गए। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने महाकाल शिव की तपस्या की, उनकी आराधना की और भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को अपने साथ ही रहने के लिए वहां पर देवी सती सहित उसी वेदी में जो है तो वहीं पे स्थान ले लिया मूर्ति रूप में। तो साथियों, जब कई लोग आज भी जो भगवान महाकाल शिव के बड़े भक्त होते हैं और विवाह करते हैं, तो आज भी कई विवाह जो है उसी वेदी के निकट जो है कई शादियां होती हैं, कई विवाह होते हैं। लोग जो है त्रिजुगी नारायण में जो है शादी के लिए जाते हैं। वहां पर जो है भगवान महादेव जो रुद्र रूप में और सती जी उनकी शपथ लेकर के वहां पर जो है फेरे लेते हैं और वहां जो है विवाह करते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। तो यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ।